सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सारा संसार लगभग श्री रामायण जी का पठन पाठन करता रहा है, कर रहा है, करता रहेगा। श्री रामायण जी की चौपाइयाँ, दोहे, छंद पढ़ सुनकर इतना आनंद विभोर ये जीव हो जाता है। हमने बहुत बार अपने सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारबिंद से, संतों महात्माओं के मुखारबिंद से श्री रामायण जी के कथन को सुना है, समझा भी है, लेकिन क्या अमल हम कर पाएं या कर पाएंगे? हम स्वयं अपने को समझाते हुए अपने अंदर ही गहन अध्ययन करें, अपने आप को पढ़ें। जैसे छोटे से दृष्टांत से समझते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास को स्वीकार कर लिया। उनके साथ जाना, भगवान श्री राम के साथ यानी अपने पति के साथ जाना स्वीकार किया। कोई कुछ भी किसी प्रकार का विरोध देखने सुनने को नहीं है। बहुत उच्च संस्कार और उच्च विचार हमें प्रतीत होते हैं। हम क्या शिक्षा लेते हैं, हम विचार करें। और फिर बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले, जबकि गुरुकुल में सभी भाई पढ़े, शिक्षा पाई, तो छोटे भाई बड़े भाई की सेवा में रहे। लक्ष्मण जी कि कैसे राम जी से दूर होते हैं, सीखा ही नहीं, दूर रहना सीखा ही नहीं अपने भ्राता श्री राम से। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने के समय, जब ये निर्णय हुआ कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करना है, तो लक्ष्मण जी कैसे पीछे रह जाते हैं। तो माँ सुमित्रा से भी उन्होंने आज्ञा ले ली कि वन में जाना है। और पत्नी, अब हम अच्छे से सोच सकते हैं कि क्या हमें शिक्षा मिलती है श्री रामायण से। जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर लक्ष्मण जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनसे पूछने के लिए या उनसे कहने के लिए, वो क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, किसी उधेड़-बुन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लेकिन धीरे धीरे अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर लक्ष्मण जी बढ़ रहे थे और ये जरूर सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को क्या कहूँगा, कैसे समझाऊँगा। अगर विरोध किया और फिर बिना बताए अगर चला गया तो क्या पता रो रो कर जान दे देगी। कितने ही सवाल, कितने ही विचार उनके दिल दिमाग में चल रहे थे और धीरे धीरे अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंच रहे थे। और फिर ये भी विचार था कि अगर मेरी पत्नी उर्मिला मेरे साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती आपके साथ। और इसी प्रकार यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही सोचते सोचते कक्ष में पहुँचे
तो देखा कि उर्मिला जी एक आरती का हाल सजाए हुए आरती का थाल हाथ में लेकर खड़ी थी और बोली, बिना कुछ सवाल किए ही कहने लगी, जैसे कि सब कुछ समझ लिया हो उन्होंने या वो पहले से जानती हो। कहने लगी कि आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु की सेवा में वन में चले जाओ, प्रभु राम की सेवा में जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जो जो लक्ष्मण सोच रहे थे, जो जो संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में ये पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही संकोच से बाहर निकाल दे पत्नी, मन की बात जान ले, मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दिया। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी रो पड़े, रोए जा रहे थे, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी ने एक सन्यासिनी की तरह कठोर तप किया। जंगल में भैया और भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। और फिर मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या में भारत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे आ गिरते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं भरत जी को कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण जी इस वक्त मूर्छित हैं, बेहोश हैं। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती है, भगवान श्री राम जी की माता श्री कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, ऐसी होती है माँ। राम वन में ही रहे। सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं है चिंता की, अभी मेरा शत्रुधन भी है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। कैसा प्यार है माताओं का एक दूसरों के बेटों के लिए, और कैसा त्याग है, कैसी कुर्बानी है। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से भी आंसुओं की नदी बह गई, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये एकदम से शांत और प्रसन्न खड़ी हुई है, जबकि इनका पति लक्ष्मण जी वहाँ मूर्छित है। इतनी प्रसन्नचित, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? ये सोचते हुए हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं और सूर्य उदय होने से पहले सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। सूर्य उदय होते ही अगर इलाज ना हुआ तो इस सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तो क्या जवाब देती हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी? उनका उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वो बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। और रही बात सूर्य उदय होने की, तो आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ अयोध्या में ही विश्राम करें, क्योंकि आप जब तक पहुँचेंगे नहीं
लक्ष्मण जी का इलाज होगा नहीं, तब तक सूर्य उदय ही नहीं हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, मूर्छित पति को मेरे लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए हैं तो उनको श्री राम गोद में लेकर बैठे हैं, आपने ये कहा है। तो जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, क्या उसे काल छू सकता है? ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं। लक्ष्मण जी की पत्नी कहती हैं कि मेरे पति तब से नहीं सोए, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, संकल्प लिया था, और इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। ये लीला है, चाहे भगवान श्री राम की कहें या लक्ष्मण की। और जब भगवान की गोद मिल गई लक्ष्मण जी को तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और रही बात शक्ति की, शक्ति बाण मेरे पति को लगा ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम हैं, हर धड़कन में राम हैं, उनके रोम रोम में राम हैं, उनके खून की बूंद बूंद में राम हैं। और जब उनके शरीर और आत्मा में हैं ही सिर्फ राम, तो शक्ति तो राम जी को ही लगेगी ना। तकलीफ दर्द तो राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदय होगा ही नहीं। वास्तव में सूर्य में इतनी ताकत ही नहीं कि लक्ष्मण जी के जागने ठीक होने से पहले सूर्य उदय हो जाए। एक पतिव्रता तपस्वनी का, सन्यासिनी का तप उनके सामने खड़ा था, और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी हुई तपस्वनी उर्मिला ने मारा है। उसी की शक्ति ने मारा है मेघनाथ को। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में तो राम राज्य इनके सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। पूरे परिवार के अंदर, परिवार के जन जन में कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना प्यार, हार्दिक सौहार्द दर्शाया है। हमारे जीवन में इस तरह के विचार, इस तरह के संस्कार उतर जाएं तो क्या हमारा जीवन धन्य नहीं हो जाएगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार की विमल भक्ति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम, त्याग, समर्पण, और इस तरह का सोचना हो जाए कि हमारे धड़कन में भी राम रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी, हमारे श्वासों में भी, हमारे खून की बूंद बूंद में श्री सतगुरुदेव महाराज जी का हर पल श्री दर्शन समा जाए, उनका ध्यान बस जाए, उनका सिमरन बस जाए, उनकी चरण शरण में ही हम अपनी सुरती को लगा करके उनकी गोदी में आराम करने का एहसास हर वक्त करें, तो क्या काल भी हमें छू पाएगा? जिन सतगुरु के चरणों में सुरती के लगने से
सुरती के जुड़ने से चहूँ और हमारे सुरक्षा चक्कर बन जाता है। नाम और सुमरन का, भजन अभ्यास का जो सुरक्षा चक्कर है, जिसके अंदर प्रवेश करने की काल भी हिम्मत नहीं कर सकता, तो भला संसार में रहकर क्या मुश्किल हो सकती है भगवान के भक्तों को, गुरुमुखों को। और श्री गुरु महाराज जी हर पल याद दिलाते हैं, 5 नियमों की पालना करवाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने का हर वक्त हमें संकल्प करवाते हैं। हम जितना भी अधिक से अधिक अपने सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए अपना एक एक पल समर्पण करते जाएंगे, इस लोक में भी सुरक्षित रहेंगे और परलोक में भी विजयी होकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सुरती को लगाते हुए अपने निज घर में वास पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।